Hello learners, I hope all of you are doing good. So welcome to our channel ICSC Thoughtwell by Unacademy and आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर एंड हम वापस आ चुके हैं फॉर द रैपिड रिकैप सीरीज। तो आप सभी के लिए आज मैं ला चुका हूं पहला चैप्टर फोर्स। एंड फोर्स क्या होता है क्विकली हम जानने वाले हैं, इस चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसे समझने वाले हैं। तो आप सभी तैयार रहें? क्या तैयार है? तो स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स जनरली हम क्या कहते हैं, फोर्स एक पुश और पुल को कहते हैं ना। लेकिन ये पुश और पुल क्या करता है, जैसे कि आपने किसी चीज को खींचा, किसी को धक्का दिया, तो अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो धक्का देने पे उसमें मूवमेंट आ सकता है ना। एंड डिपेंड करता है कि किस टाइप की बॉडी है। तो चलो पहले देखते हैं कि फोर्स क्या है। इज अ पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इंपैक्ट होते हैं, ये भी देखते हैं कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसे मूव करा सकते हैं, ओके। एंड कोई अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, अगर कोई स्पीड ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, किसी को मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं एंड कॉज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर वो एक नॉन रिजिड बॉडी है तो उसकी साइज एंड शेप में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फॉर रिजिड बॉडी हम क्या कर सकते हैं, फॉर रिजिड बॉडी हम उसके सिर्फ क्या कर सकते हैं, मोशन में चेंजेस ला सकते हैं। बट फॉर नॉन रिजिड उसकी साइज, उसकी शेप और उसके मोशन, इनमें चेंजेस ला सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे ना। फोर्स को हम क्या करते हैं, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं क्या, फोर्स को हम डिफाइन करते हैं चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। तो लिख सकते हैं ना dp अपॉन dt। तो अगर इसे मैं लिखूं, p की जगह क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन dt। नाउ हमें पता है अगर मास को कांस्टेंट रखें यहाँ पे तो वी कैन राइट इट एज व्हाट, m बाहर आया dv अपॉन dt। तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग व्हाट, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ma, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड यहाँ से अगर हम बात करें SI यूनिट ऑफ फोर्स वो क्या होता है, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, अगर आप लिखो तो SI यूनिट ऑफ फोर्स हमारा हो जाएगा न्यूटन, यस। एंड अगर हम बात करें इसकी ग्रेविटेशनल में तो इट विल बी व्हाट, ये हमारा kgf भी हम लिखते हैं। CGS में हमारा क्या होता है, CGS में यूनिट होती है डाइन। चलो मैं लिख देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, CGS यूनिट क्या होती है हमारी इसकी, डाइन। एंड फोर्स हमारा कैसा है बच्चा, फोर्स हमारा क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ये चीज़ें जस्ट एक बेसिक रिकॉल थी फोर्स के रिगार्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम फोर्स को किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से मोशन हो सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो अगर हमने फोर्स को अप्लाई किया है किसी रिजिड बॉडी पे तो दो काइंड ऑफ मोशन है, पहला हमारा लीनियर, दूसरा क्या है, रोटेशनल। लीनियर और ट्रांसलेशनल में क्या होता है, जैसे आप देखो कोई अगर इंसान पुश कर रहा है इस बॉक्स को, ओके, तो हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, ओके। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा ऐसा है, ओके, दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एंड हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई। तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने पुश किया, इसके हर एक पार्टिकल इसी डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रहे हैं। एंड सच एंड मोशन हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या है बच्चा, दिस इज आवर ट्रांसलेशनल मोशन। ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज आवर ट्रांसलेशनल मोशन, ये हमारा ट्रांसलेशनल मोशन है। एंड अगर आप इसके देखो लिखा क्या है, इफ यू पुट इन वर्ड्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी व्हिच इज फ्री टू मूव, जो कि फ्री टू मूव है, तो दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ये मोशन को हम कहते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। बट अगर किसी बॉडी को हम क्या करें कि अगर हम उस पर फोर्स लगाए, बट हमने क्या किया, उसे फिक्स कर दिया एक पॉइंट के अराउंड। तो अगर आप देखो फोर्स, अगर ये सिंपल था, ये फिक्स नहीं था, फ्री टू मूव था, तो मैंने किया तो ये ट्रांसलेट कर रहा है, ओके, लीनियर मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे। बट अगर मैंने इस पॉइंट से फिक्स कर दिया, अब देखो अगर मैं इस पे ऐसे करूं, वी कैन सी ना, ग्रेविटी के लिए छोड़ देते, लेट्स सी, तो ये क्या कर रहा है, इट टेंड्स टू रोटेट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दिख रहा है, ओके। एंड दैट इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट थिंग्स इफ इट इज फिक्स्ड ऑन एक्सिस। So if the body is pivoted at a point and the force is applied on the body at suitable point, okay, तो वो rotate करती है about the axis passing through the pivoted point. This turning effect of force and the motion of body हम क्या कहते हैं, उसे rotational motion कहते हैं। समझ आ रही है आपको बात? ये जाइंट व्हील का एग्जांपल देखो, यहाँ पे सेंटर के अराउंड ये हिंज्ड है, फिक्स्ड है, पिवटेड है। एंड अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ओके। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यही देखो उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है, डिपिक्शन है यहाँ पे, ओके। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हमारा क्या है, लीनियर, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन क्या इफेक्ट डाल रहा है रिजिड बॉडी पे। अगर वो फ्री टू मूव है तो कैसा मोशन हो रहा है, अगर हम उसे हिंज या पिवट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो क्या इफेक्ट आ रहा है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब लेट्स मूव ऑन। एंड अब हम देखेंगे क्या, विल बी टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क। ये टॉर्क क्या है, टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट थिंग्स अबाउट एन एक्सिस, ओके। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे क्या लिखा है, इज द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट। अगर हमने फ्री टू मूव नहीं रखा, हमने पिवट हिंज किया है, तो फोर्स अप्लाई करने पे ये स्ट्रेट में मूव नहीं करेगी, इट विल रोटेट। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कैसे, अगर हमने पास यहाँ पे एक
ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ओ पे पिवट किया है, हमने फोर्स लगाया, अगर फ्री टू मूव होता तो ये ट्रांसलेट करता, बट ये फ्री टू मूव नहीं है तो इट विल टेंड टू रोटेट। कैसे, आप देखो ये हमारा फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ रही है, एंड ये जो हमारा ओ से इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी है दैट इज ओपी। अगर मैं इसे आर मान लूँ तो ये जो हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of the force and the perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. That means कि force into perpendicular distance of force from the point O, इसे अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हियर, ओके, जिसे कि हमने आर माना, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इनटू आर। एंड ये कैसी बच्चा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इसकी एसआई यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं, बट इसको क्या इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट फैक्टर करते हैं, वी कैन सी हियर फैक्टर्स इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है, और इंपॉर्टेंट क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और द पिवट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ एक नोट करने वाली बात क्या हो सकती है कि अगर आपने कम से कम फोर्स लगाना है तो आप क्या करोगे कि आप अपने डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्सिमम करोगे, तो सो दैट यू कैन हैव व्हाट, लीस्ट फोर्स जो कि अप्लाई कर सको। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव फॉर द एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है हमारा, न्यूटन मीटर, एंड सीजीएस में देखें तो इट विल बी 9 सेंटीमीटर। एंड अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट में तो इट विल बी 1 kgf into meter, that will be, we can see here, अगर आप देखो कन्वर्ट को, it will be 9.8 न्यूटन मीटर, एंड 1 gf 1 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर 989 सेंटीमीटर, लाइक दैट। आप न्यूटन मीटर को डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये हमारे कुछ कन्वर्जर्स थे, तो आप देख सकते हो यूनिट्स के, यू कैन टेक इट डाउन। एंड आगे बढ़ते हैं, अब हम चेक करते हैं कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या हैं। ओके, जब हमारा फोर्स क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना, हमारा टेंडेंसी टू रोटेट इज अराउंड व्हाट वी कैन सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव करते हैं फ्रॉम बाय साइन कन्वेंशन, ओके। बाय साइन कन्वेंशन हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज को क्या किया बच्चों, हमने लिया है पॉजिटिव, एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने नेगेटिव लिया है, एंड इसका इफेक्ट क्या होता है, इनवर्ड्स होता है। आप देखो किसी स्क्रू को आप टाइट कर रहे हो तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो स्क्रू हमारा अंदर जा रहा है ना, यस, तो दिस इज व्हाट, इनवर्ड्स, ओके। बट अगर आप उसे अनस्क्रू कर रहे हो, आप उसे वी कैन सी किसी चीज को खोल रहे हो, स्क्रू को अनस्क्रू कर रहे हो, तो वी कैन सी हमने एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट किया, तो दैट इज कमिंग आउटवर्ड। जैसे अगर बोर्ड की हम बात करें तो बोर्ड में अगर हमारे पास क्या है बच्चों, देखो ये हमारा वाई एक्सिस वाई ओ वाई, ये हमारा एक्स ओ एक्स, ओके, वी कैन सी डैश एंड वाई ओ वाई डैश, तो ये हमारा क्या प्लेन में है। बट अगर हमने उसे क्लॉकवाइज रोटेट किया तो विल मूव व्हाट, हम अंदर की तरफ, ओके, इट विल बी इनवर्ड्स, एंड अगर हमने उसे अनस्क्रू किया एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड्स, ओके, बाहर की तरफ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, हम विल बी गोइंग फॉर व्हाट, कुछ एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। दरवाजा तो आप सभी रोज खोलते हुए घर पे, है ना, तो आपने सोचा है कभी कि दरवाजा का हैंडल हम सिर्फ उसे साइड में ही जो हिंज हमारा है, आपको दिख रहा होगा, ये आर हैविंग हिंजेस हियर, ओके, हमारे हिंजेस यहाँ पे हैं, ये एक हिंज रहा, ये एक हिंज रहा। हिंज से वी कैन सी हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दीज वी कैन सी मैक्सिमम क्यों रखते हैं, ताकि हमारा लीस्ट फोर्स अप्लाई हो, ओके। अगर हम यहाँ पे हैंडल को रखेंगे जिस बगल में हिंज के, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम होगा या नेग्लिजिबल होगा तो बहुत फोर्स, आप कितना भी फोर्स लगाओ इट विल नॉट ओपन। बट अगर जैसे जैसे आप सेंटर में लाओगे तो फोर्स कमा, एंड अगर आप एंड पे लाते हो तो यू विल हैव टू अप्लाई द लीस्ट फोर्स टू ओपन द डोर। सिमिलरली स्टीयरिंग ऑफ व्हील हमारा, अगर हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया तो इट विल टेंड टू रोटेट ना, लाइक दैट, ये रोटेट करेगा एंड हमें मिलता है स्टीयरिंग व्हील का रोटेशन, ओके, लाइक दिस इट विल रोटेट। एंड अगर आप देखो आपको इस नट को खोलना है विद दिस रिंच और स्पैनर, तो जितना आप इस लेंथ को बढ़ाओगे आपके लिए ईजी होगा, आपको उतना कम फोर्स लगाना होगा ना टू वी कैन सी ओपन दिस नट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सी नाउ कि हमारा कपल क्या होता है बच्चों। कपल एंड टॉर्क, जो हमने देखा मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स में हमारे पास सिंगल फोर्स था जो कि टेंडेंसी कर रहा था रोटेट का। कपल क्या, हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस है, तो एक कपल का फॉर्मेशन हुआ। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। जब भी अब एग्जाम्पल देखा ना आपने, रोटेशन जहां हो रहा है वहां पे कपल था, एंड हिंज पे जो था एक रिएक्शन फोर्स आ रही थी, तो कपल मिला के एक रोटेशन हो रहा था। अगर यहाँ पे हम देखें इसे, आप देखो यहाँ पे हमारे पास अगर एग्जांपल टर्निंग है वाटर टैप, ओके, आपने कभी टैप खोला है, यस वी कैन सी, दो उंगली से खोलते हैं ना, तो इस साइड भी थंब से भी प्रेशर लगा रहे हो आप, इस उंगली से भी प्रेशर लगा रहे हो, तो वी कैन सी हमारे पास एफ एंड एफ दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, एंड दोनों का रोटेशन क्या हो रहा है, वी कैन सी हियर दिस रोटेशन, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपने कभी बोतल ओपन करी है क्या, टाइटनिंग ऑफ अ कैप, अगर टाइट कर रहे हो या फिर ओपन कर रहे हो तो यू आर गोइंग फॉर दिस, आप अप्लाई कर रहे हो क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दैट आर पैरेलल बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन।
ना कैसे हम फाइंड करते हैं हमारा मोमेंट ऑफ कपल? अगर हमारे पास ये देखो बच्चों, एक पॉइंट ओ पे हमने इसे क्या कर दिया है, हिंज कर दिया है। हमारे पास एक मीटर रूल है, हमने पॉइंट ए पे एफ फोर्स लगाई, पॉइंट बी पे एफ फोर्स लगाई, ओके। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी। तो ए पे हमारा जो फोर्स है दैट इज एफ इंटू ए, एंड बी पे जो होगा क्या होगा, एफ इंटू ओ बी। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स हमें क्या देगा, हमारा मूवमेंट देगा एंड टॉर्क देगा। एंड फॉर पॉइंट बी सेम थिंग, एफ इंटू ओ बी मिल चुका है। हमने क्या किया, टोटल मूवमेंट निकाला, तो एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, एफ कॉमन लेके ओ ए प्लस ओ बी हमें क्या देगा, दैट इज डी। तो हमारा मूवमेंट ऑफ कपल क्या आ चुका है यहाँ पे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि आप आइदर फोर्सेज ले सकते हो, ओके, दोनों फोर्स की वैल्यू एफ है, तो एफ इंटू ये डी क्या है, जो हमारे फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की दूरी। तो फोर्स, आइदर फोर्स इंटू द डिस्टेंस बट ऑफ व्हाट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज हमें क्या देगा, हमारा मोमेंट ऑफ कपल देगा। ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारे पास अब आगे क्या है। विल बी हैविंग व्हाट बच्चों, हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ओके। हम कब कहते हैं कि बॉडीज इक्विलिब्रियम है, ओके। हम कब कहते हैं कि हमारी बॉडीज जो है इक्विलिब्रियम में है? तो इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कब, कि जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। दो कंडीशन है कि हमारा सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जीरो होना चाहिए एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स शुड बी जीरो। नाउ हमारे पास दो काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेज, तो सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम हम कहते हैं क्या, उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखो, हमारे पास क्या है, बहुत सारी बुक्स रखी है एक टेबल पे, नहीं हिल रही है ना, बट इस पे क्या कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है, वी कैन सी इनका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, बट तब ये नीचे क्यों नहीं जा रही, बिकॉज ये जो हमारा टेबल है एक रिएक्शन फोर्स इस पे लगा रहा है, एंड दैट इज वाई ये हमारा क्या है, इट इज इन रेस्ट, ये हमारा रेस्ट में। नाउ आपने देखा होगा, अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसका एग्जांपल भी देखेंगे, ओके। अब देखो, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेज, ओके, द मोशन कैसा, ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो सकता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेज द बॉडी इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लाइक अब देखो, जो हमारा रेन ड्रॉप आती है, आसमान से गिरती है बारिश के समय, तो दैट इज अंडर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसका तो वेट हमारा डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, द वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बट इसे कौन बैलेंस कर रहा है ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, दैट इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, हमारा एयर का विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स, ओके। ऐसे ही सेम एरोप्लेन के साथ, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक वेट डाउनवर्ड है ना, बट उसे कौन बैलेंस कर रहा है, उसका थ्रस्ट फोर्स बैलेंस करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। यस, आप देखोगे हमारा अर्थ रोटेट करता है ना अराउंड द सन, तो वहां भी क्या है, वी कैन सी इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ओके। तो आप पढ़ोगे इसके बारे में, हम विल जस्ट टॉक अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब। तो लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम देखते हैं बच्चों क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू इट, अगर कोई भी वी कैन से हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इन दिस व्हाट वी कैन से कि हमारा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। आप देखो यहाँ पे हमने क्या एक मीटर रूल लिया है, इसे एक सपोर्ट के थ्रू रखा, आप इसे एक सीसॉ की तरह समझ सकते हो, ओके। बच्चे खेलते हैं ना सीसॉ पे, लाइक देखो हमारे पास एक सीसॉ है, यहाँ पे दो बच्चे हैं, ओके, लाइक दैट, ओके, यहाँ पे दो बच्चे हैं एंड इधर भी दो बच्चे हैं, ओके। तो बैलेंस करने के लिए व्हाट विल डू हियर, बैलेंस करने के लिए वी कैन सी कि दोनों तरफ के मूवमेंट अगर सेम है तो वो एक हॉरिजॉन्टल में रहेगा। तो व्हाट डू वी सी हियर, अगर हम इसे बैलेंस करना चाहे यहाँ पे, तो व्हाट डू वी सी हियर, अगर हम देखें यहाँ पे हमारा ये क्या कर रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है बच्चों, अगर हम देखें ACM लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हो जाएगा W2 इंटू L2, ओके, W2 इंटू L2। हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा यहाँ पे, आप देखो ये हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट ए पे जो हमने वेट सस्पेंड किया उसकी टेंडेंसी क्या है, रोटेट करने की क्लॉकवाइज, तो इट विल बी वेट इज W1 एंड डिस्टेंस इज L1, दैट विल बी इक्वल टू W1 इंटू L1। तो ये हमारा कंडीशन आ चुका है, लाइक दिस वी कैन सी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट एवर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कह रहा है हमें। इसका बहुत ही एप्लीकेशन है, क्वेश्चन पे बनते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे इसका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ विल बी गोइंग फॉर व्हाट, हम चलेंगे अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, ओके। विल टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाउ। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स of all the particles will be zero, okay. Now the entire weight of the body can be considered to act at this point, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका की वेट W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 है, ओके। नाउ इनके कुछ मूवमेंट्स बनेंगे, ओके। अब देखो इधर की जो पार्टिकल्स है हमारे, they will tend to rotate like this, but इधर के पार्टिकल they will tend to rotate like this। so हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे क्या हो कि इन सभी का जो मूवमेंट मिला के इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हमारा जीरो हो, तो सच अ पॉइंट वी कॉल इट एज व्हाट, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही हम मानेंगे क्या, इस बॉडी को पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ वेट W
एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, इसी पॉइंट के अराउंड हम मान सकते हैं कि एक पॉइंट पार्टिकल है। ये सारे पैरेलल जो वेट्स हैं इनको हम एक सिंगल पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स W हो जाएगा इसका। ओके, तो लाइक दैट वी कैन टेक इट लाइक दैट। आई होप ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स सी नाउ। हम नोट देखते हैं हमारे पास क्या है। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स किस पे, उसके शेप पे डिपेंड करता है। नाउ अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स चेंज करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज करता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ओके बच्चों, एग्जांपल देखते हैं इसका हम। लाइक अगर हम बात करें बच्चों, अगर हमारे पास एक वायर है लाइक दिस। ओके, वायर है तो इसका कहाँ लाई करेगा, एट द सेंटर। ओके, अगर हमने देखा है हमारा वायर है AB तो इट विल लाई एट द सेंटर O। ओके, बट इसी वायर को अगर हम क्या करें, एक सर्कुलर फॉर्म में जस्ट डू इट, हमने चेंज कर दिया शेप, तो अब इसका कहाँ लाई करेगा, फिर लाइट सेंटर। ओके, उसके सेंटर पर लाई करेगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखा कैसे हमने शेप चेंज किया। ओके, तो इस मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर गया ना। ओके, इफ द बॉडी इज डिफॉर्म तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो चेंज्ड। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल। देखो यहाँ पे मटेरियल के विद इन था, बट यहाँ क्या मटेरियल के विद इन है, नहीं, इट इज आउटसाइड दैट। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो एंड विल मूव ऑन नाउ। अब हम देखते हैं कि कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या क्या है। तो अगर हम रॉड की बात करें, हमने देखा वायर के फॉर्म एग्जांपल, तो कहाँ लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ रॉड। ओके, कहाँ लाई करेगा, इट विल लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ रॉड। एंड सर्कुलर डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर पे, सॉलिड और हॉलो स्फीयर का ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड सॉलिड और हॉलो सिलेंडर का क्या, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, उस सिलेंडर के मिड पॉइंट। लाइक देखो सिलेंडर है तो इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सॉलिड कोन के लिए एट अ हाइट ऑफ h/4 फ्रॉम द बेस ऑन इट्स एक्सिस। तो सॉलिड कोन है तो हाइट यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ की h/4 है, वहाँ लाई कर रहा है। अगर हम हॉलो कोन की बात करें तो एट अ हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस, यहाँ पे h/3 की हाइट है। ओके, आई होप यू कैन सी दैट। Now circular ring, center of the ring होगा, yes we can see circular disc, we can see it will be what, again the center here, and triangular lamina or scalene triangle, the point of intersection of the medians will give us what, हमारा center of gravity, and parallelogram, rectangular lamina, square और rhombus के लिए क्या होगा, उनकी diagonals का point of intersection हमें क्या देगा, center of gravity। तो this was it regarding this बच्चों। ओके, तो कुछ regular objects के center of gravity आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about the uniform circular motion। हम कब कहते हैं कि कोई बॉडी हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इट रेफर्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे किससे, कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। ओके, तो ये हमारा क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। लेकिन अगर वो कांस्टेंट स्पीड से भी ट्रैवल कर रही है मगर हर एक पॉइंट पे चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टिल एक्सेलरेटिंग बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। आप देख रहे हो यहाँ पे वी कैन सी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर थी, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, लाइक एट ईच पॉइंट यस द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज देयर। सो देयरफॉर ये हमारा क्या है, एक एक्सीलरेटिंग मोशन है, ये एक एक्सीलरेटिंग मोशन है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम बात करें तो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ, लाइक मून जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, तो दैट इज इन सर्कुलर मोशन। यस, आप किसी बेंड के अराउंड रोटेट कर रहे हो, ओके, टर्न कर रहे हो, तो वहाँ भी सर्कुलर मोशन आता है। कार मूविंग अराउंड अ कर्व लाइक दैट, एंड बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी है। आप क्या करो, एक पत्थर या एक बॉल में रस्सी बांध के इससे घुमाओ, दैट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स लाइक दैट हम पढ़ने वाले हैं अभी उसके बारे में। नाउ यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर देखो ये चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है तो ये अपने आप तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा इसके बिहाइंड, कि अगर आप सीधे जा रहे थे, अगर आपको टर्न करना है तो आपको टर्न करने के लिए यू नीड समथिंग। ओके, आपको एक फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स क्या है हमारी, जो इसे इट इज अलोंग द सर्कुलर मोशन, हमें एक फोर्स की जो चाहिए होगा। बट बिफोर दैट हम देखते हैं डिफरेंसेस हमारे क्या क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं, एक्सेलरेशन 0 होता है, एंड ये क्या होता है, एक अनएक्सेलरेटेड मोशन होता है। बट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा स्पीड तो कांस्टेंट होता है मगर वेलोसिटी वेरिएबल होते हैं, बिकॉज इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज कर रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये हमारा क्या, एक एक्सीलरेटेड मोशन है, और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी हम देखेंगे, इट विल बी v²/r। ओके, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसे हम v²/r से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं अब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की। हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ कर रहा है, तो अगर उसकी डायरेक्शन में हमें चेंज लाना है, हमें एक फोर्स चाहिए ना। यस, तो वही अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में बनाए रखना है तो वी नीड अ फोर्स, एंड दैट इज व्हाट, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है ये, द फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कीपिंग द ऑब्जेक्ट इन इट्स सर्कुलर मोशन। एंड ये गिवन क्या है, Fc इज इक्वल्स टू व्हाट, mv²/r। जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था इट वाज v²/r ना, तो F इज इक्वल टू m है, तो Fc वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, mv²/r फ्रॉम दैट, जहाँ पे m हमारा मास है, v हमारी स्पीड है, एंड r हमारा क्या है, r हमारा रेडियस है। ओके,
इसके एग्जांपल्स आप देखो, मैंने बोला ना कि आप क्या करो, एक बॉल में एक रस्सी बांधो एंड ट्राई करो इसे घुमाने का। ओके, ये घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, तो आपको एक टेंशन फील होती है कि हाथ पे टुवर्ड सेंटर, दैट इज व्हाट हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, हमारे जो प्लैनेट ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द सन, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस प्लैनेट को बांध के रखा है इस ऑर्बिट में, दैट इज व्हाट, वही हमारा क्या वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड टर्निंग ऑफ अ कार, कार अगर टर्न कर रही है किसी इवेंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वी कैन सी तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ये क्या होता है बच्चों, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर हमारा कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, कोई फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है क्या, क्या कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सुना है क्या आपने, क्या होता है एंड कैसे उसे एक्सप्लेन करें, लेट्स अंडरस्टैंड। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हो एंड टर्न पे, ओके, टर्न पे क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया, गाड़ी जब इधर मुड़ रही है तो आप इधर से आपको जर्क लगता है, लाइक दैट फोर्स, वो एक स्यूडो फोर्स है दैट इज नीडेड फॉर व्हाट, हमारे एक्सप्रेशन के लिए ओनली, एंड फिक्सियस फोर्स कहते हैं उसे हम। अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझने जाओ तो समझते हैं, लाइक आपने कभी वो ट्रिक देखी है क्या, कोई जादू दिखाता है आपको लगता है ये जादू है, जादू नहीं बच्चों, ये साइंस है, लॉजिक है इसके बिहाइंड, कि एक प्लेटफॉर्म लिया, चारों कोने पे रस्सी लगाई एंड उस पर एक हमने क्या किया, ग्लास में पानी रख दिया। नाउ अगर उसको हम रस्सी पकड़ के इफ यू जस्ट मेक इट लाइक मूव, हम रोटेट करें ऐसे ऐसे, तो क्या उस ग्लास में से पानी नीचे गिरेगा, आप देखना इसे। ओके, वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो सबको लगता है ये जादू है, जादू नहीं बच्चों, साइंस है। क्या होगा अगर आप इसे रोटेट करोगे, तो ये अगर इस पोजीशन पे जाता है, इट इज एट द टॉप, लाइक इसे गोल गोल घुमा रहे हो आप, तो यहाँ पे टॉप पे जाने पे आपको लगना चाहिए था ना कि इस प्लेटफॉर्म के इस ग्लास में से पानी नीचे आना चाहिए। ओके, लाइक ये जो पानी इस ग्लास में है वो नीचे आना चाहिए, बट वो नहीं आता। क्यों नहीं आता, बिकॉज अगर यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था तो ये तो नीचे आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसके अलावा भी एक फोर्स यहाँ पे है। ओके, लाइक अगर मैं इसे सेंटर मानूं तो सेंटर की तरफ हमारे पास क्या होगा, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मगर सेंटर से अवे हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि उसे बैलेंस कर रहा है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हमारा पानी यहाँ नीचे नहीं गिर रहा है। तो आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्शन में आ रहा है, बट इट इज नॉट अ रियल फोर्स, एक स्यूडो फोर्स है, फिक्सियस फोर्स है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। तो यही था हमारा रैपिड रिकैप आज का। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी एंड हमने एक्सप्लेन किए टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर फोर्स। हमने देखा मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके एसआई यूनिट्स क्या होती है, एंड उसके बाद हमने देखा उसके कुछ एग्जांपल्स, एंड हमने देखा कपल क्या होता है, देन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे हमारे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज पे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जाना, एंड कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी देखी। उसके बाद हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। एंड विद दिस बच्चों हम आ चुके हैं आज के सेशन के एंड पे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे, आई होप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। आई ट्राई टू कंप्लीट इन विद इन द टाइम फ्रेम। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अंटिल द टाइम इट अगेन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।